शरीर बिल्कुल शांत, मन बिल्कुल शांत। अगर कहीं कुछ थोड़ी बहुत संवेदनाएं हो रही तो वो श्वासों की हो रही है। सब शांत होने के बाद श्वास शांत नहीं है और श्वास शांत होनी भी नहीं चाहिए। श्वास ही तो जीवन है। श्वास कैसे शांत हो जाएगी? तो श्वासों के साथ हमको हो लेना है, हमें श्वास ही हो जाना है। शरीर तो हम नहीं है, मन तो हम नहीं है। मूल रूप से हम श्वासों का ही एक विस्तार हैं। इसलिए श्वासों के प्रति सजग हो जाएं, एक हो जाएं। प्रत्यक्ष परमात्मा श्वास, इसके बिना संसार में कुछ नहीं। अरबों खरबों रुपए दे करके भी सिकंदर एक श्वास नहीं खरीद सका। सिकंदर जब मर रहा था तो अपनी मां से मिलना चाहता था। यमराज सिकंदर के पास खड़े हैं। सिकंदर हाथ जोड़ करके कह रहा है कि बस मुझे अपनी मां से मिल लेने दो, मरते वक्त कुछ श्वासें दे दो। यमराज ने कहा नहीं, श्वास पूरी हो गई। सिकंदर ने कहा मेरी आधी संपत्ति ले लो। यमराज ने कहा नहीं, श्वास पूरी हो गई। सिकंदर ने कहा मेरी पूरी संपत्ति ले लो, मेरा पूरा राजपाट ले लो, मुझे मां से बस एक बार मिल जाने दो मरते वक्त। यमराज ने कहा नहीं। ये देख करके भी, इतिहास दोहरा करके भी, इतिहास सुन करके भी क्या कुछ बाकी है बताने को कि एक एक श्वास कितनी कीमती है। और इसी श्वास के चलते हम आपस में द्वेष करते हैं, राग करते हैं, ईर्षा करते हैं, तनाव पैदा करते हैं, वैमनस्य पैदा करते हैं। कई कई घरों में तो लोग टेंशन करते हैं, पति पत्नी, भाई भाई, पुत्र पिता। श्वासें चल रही हैं, उनकी कीमत नहीं समझते और काहे में जाया कर रहे हैं। एक एक श्वास जो है प्रभु के ध्यान में लगानी चाहिए, मगर नहीं, वो चालाकी में, ईर्षा में, क्रोध में, नफरत में। इसका मतलब सीधा सीधा है कि अभी वो आदमी जीवित नहीं है, बेहोश है। श्वासें तो चल रही हैं मगर उसे पता नहीं है कि श्वासें चल रही हैं। वो दूसरी बेहोश दुनिया में जी रहा है, अभी होश ही नहीं है। एक एक श्वास कीमती है। अध्यात्म के क्षेत्र के, धर्म के क्षेत्र के जितने विराट आप ये सुनते हैं ना, रिद्धियां सिद्धियां, अणिमा महिमा, ये क्या होती हैं? सब श्वास पर डिपेंड है।
जितनी श्वास छोटी होती जाएगी, जितनी लघु होती होती जाएगी, जितनी सूक्ष्म होती जाएगी, सूक्ष्म माने जितनी शून्यता की तरफ बढ़ती जाएगी, उतना उतना आप विराट अनुभव करते चले जाएंगे। भीतर शून्य घटा नहीं कि आप विराट होने शुरू हो गए। और इसका एक रास्ता मात्र है, श्वासों के प्रति साक्षी हो जाना। इतिहास उठाकर देख लो, कबीर ने श्वास का सहारा लिया, बुद्ध ने श्वास का सहारा लिया, महावीर ने श्वास का सहारा लिया, भगवान शिव ने श्वास का सहारा लिया। भगवान शिव ने तो एक शास्त्र ही लिख दिया, शिव सूर्योदय। ज्यादा अध्ययन करेंगे, आगे जाएंगे, तो कृष्ण ने भी श्वास का ही सहारा लिया। दूर क्यों जाएं? इसी कलयुग में श्री राम शर्मा आचार्य गायत्री पीठ के संस्थापक श्वास का सहारा लिया, जिसे कहते अजपा नाम गायत्री जीवो जपति सर्वदा। आज अगर विश्व के अंदर गायत्री मंत्र बच्चा बच्चा जानता है, तो ये किसका प्रताप है? ये श्री राम शर्मा आचार्य गायत्री पीठ वालों का प्रताप है। उन्हीं के प्रचार के द्वारा आज दुनिया का हर बच्चा गायत्री मंत्र जानता है। ये एक प्रारंभिक सीढ़ी है, मगर आगे चल के आप श्री राम शर्मा की पुस्तकों का अध्ययन करेंगे तो यही बात खुल के आती है कि अजपा नाम गायत्री जीवो जपति सर्वदा। एक अजपा नाम की गायत्री है जो जीव सदा जपता रहता है, जप भी नहीं सकता, इसलिए उसको अजपा कहते हैं। अजपा है क्या? यही श्वास। कहां जाएंगे इसके अलावा? इसी के नाम बदल बदल के लोगों ने कर दिया। श्री श्री रविशंकर जी ने इसे कह दिया सुदर्शन क्रिया, राधा स्वामी ने कह दिया नाम जप, आनंदपुर धाम ने कह दिया नाम जप, कबीर ने कह दिया नाम सुमिरन, बुद्ध ने कह दिया विपस्सना आनापान सती योग, और भगवान महावीर जैन भगवान महावीर ने कह दिया श्वास प्रेक्षा ध्यान। अरे कहां भाग के जाओगे? आज नहीं कल यही लौट के आओगे। सूरदास जी का बहुत सुंदर एक दोहा है, कहां जाऊं तजी चरण तुम्हारे। एक पक्षी पानी वाले जहाज में बैठा हुआ है और बैठे बैठे वो ऊब गया। वो सोच रहा है कि मेरा ठिकाना शायद और कहीं हो। अब बैठे बैठे बहुत ऊब गए, मतलब कहने का श्वास की साधना करते करते ऊब गए। अब विचार बचा कि चलो और कहीं चला जाए। तो पानी की नाव में बैठा हुआ पक्षी जो बैठा था बहुत दिन से, उसका घर था, वो एक दिन ऊब गया। ऊब करके उड़ गया पानी के जहाज से कि कहीं और ठौर अपना करूंगा। फिर समुद्र में घूमने लगा। घूमते 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 सर्वत्र जली जल जली जल जली जल। जब कहीं नहीं मिला
तो फिर आकर के उसी ठौर में जहाज में बैठ गया। इसके अलावा कहीं शांति नहीं है। तिरछे से अगर इसको समझा जाए तो जब तक हम अपने केंद्र पर नहीं पहुंच जाएंगे, हम अपने केंद्र पर नहीं पहुंच जाएंगे, हम अपने होने पर नहीं पहुंच जाएंगे, तब तक मुझे संतुष्टि नहीं होगी। कुछ भी कर लो दुनिया में, कितना भी यश प्राप्त कर लो, कितना भी धन ले लो, कितना भी कमा लो, कितना भी अहंकार कर लो, मगर भीतर से संतुष्टि, जिसे संतुष्टि सकून कहते हैं, ये नहीं होगा। सकून होगा तो भीतर जाने में, और भीतर जाने का मात्र एक मार्ग है श्वास। योग की जितनी शक्तियां हैं सब श्वास से ही प्रकट होती हैं। तो श्वास की महत्ता को समझें, इसकी कीमत को समझें, इसकी गंभीरता को समझें, और गंभीरता के साथ साथ इसकी सहजता को भी समझें। बहुत छोटा सा अंतर है। अगर आप श्वास की विधि को ऐसे करते हैं जैसे कोई क्रिया कर रहे हो, लोग लेते हैं ना श्वास, श्वास लिया निकाला, जिसे प्राणायाम कहते हैं। अगर प्राणायाम करेंगे, श्वास को क्रिया मान के करेंगे, तो कुछ भी धर्म का अनुभव घटित नहीं होगा। करना तो यही है, मगर अब भाव के साथ करना है, डूब करके साथ करना है, उस श्रद्धा के साथ करना है जिस श्रद्धा से आप मंदिर में खड़े होकर के पत्थर की मूर्ति के आगे सर टेकते हैं। मतलब कहने का कि पत्थर की मूर्ति के आगे तो तुम श्रद्धा से सर झुका देते हो, मत्था टेक देते हो, खोपड़ी वहां पटक देते हो, साष्टांग करते हो, जिसका कोई तुक नहीं और जिसके दम पे जिंदा हो, उसको हंसी खुशी सहज लेते हो। या अगर लिया भी, किसी ने कह दिया श्वास से लिया, तो बस श्वास की कसरत करते रहे ना। जिस श्रद्धा से मंदिर की पत्थर की मूर्ति के आगे खड़े होते हो, उसी श्रद्धा से इस चैतन्य परमात्मा श्वास के प्रति जब तक समर्पित नहीं होगे, ध्यान नहीं घटित होगा। क्रिया नहीं चाहिए, श्वास भी चाहिए, श्वास का आना भी चाहिए, अजपा का मंत्र भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, मगर क्रिया मान के नहीं, अक्रिया मान के, सहज स्वाभाविक श्रद्धा के साथ, समर्पण के साथ। क्योंकि यही तो परमात्मा है जो प्रत्यक्ष है, साक्षात है। आंखें बंद हो गई हैं, आती जाती श्वासों की संवेदनाएं महसूस कर रहे हैं। श्वासों की एक एक संवेदनाएं महसूस करें। आप ले नहीं सकते, श्वास आपके बस की बात नहीं है, किसी के बस की बात नहीं है कि श्वास ले ले। इसलिए इस अहंकार को भूल जाओ कि श्वास ले रहे हो। अरे श्वास तो अपने आप आ रही है, प्रभु की लीला है।
जिस दिन चली जाएगी बुला न पाओगे। केवल श्वास आ रही, हम तो केवल देखने वाले हैं कि ये आई श्वास, ये गई श्वास, ये आई श्वास, ये गई श्वास। ये मूल बात है। अब अलग अलग संतों ने इसको अलग अलग क्रम से, अलग अलग अनुभव से बताने का प्रयास किया है। जैसे कबीर, चलिए ऐसे सांस लेंगे जैसे माँ के गर्भ में थे उस समय श्वास लेते थे, वो तो आ ही रही है। जब श्वास ले रहे तो महसूस कर रहे कि नाभि से ऊपर जा रही, और मानसिक तौर पे सो कहते या सुनते रहे। जब श्वास निकल रही तो हम शरीर में केवल मेरुदंड का ध्यान करें। स्पाइनल कार्ड, मेरुदंड, इसी के अंदर सुषुम्ना नाड़ी। जब दोनों नासिकाओं से श्वास चलती है तो सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय हो जाती है। जब केवल मेरुदंड का ध्यान करें, शरीर में केवल मेरुदंड है और कुछ नहीं है। पहली बात श्वास की प्रधानता हुई, दूसरी बात मेरुदंड की प्रधानता हुई। बहुत विस्तार है मेरुदंड का, कई बार बता चुका हूं। आज एक बात पुनः बता दे रहा हूं। आपने देखा होगा जो दंडी स्वामी होते हैं ये एक दंड लेकर के घूमते हैं। वो दंड जो है वो इसी का प्रतीक है। वो घूमने से कुछ न होगा जीवन भर। ये इसी सुषुम्ना नाड़ी मेरुदंड का प्रतीक है। वो जो दंडी स्वामी दंड लेकर घूमते रहते हैं, वो ऐसी बांस होता है जिसमें 7 गांठें होती हैं। वो हमारे 7 चक्र के प्रतीक हैं जो कुंडली विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। और ऊपर जो आप देखते हैं कपड़े की पोटली में कुछ बंधा होता है, वो उनकी चोटी होती है। चोटी मुंडन करके चोटी, और जो जनेऊ होता है सत्व रज तम, और इड़ा पिंगड़ा सुषुम्ना, 3 का प्रतीक जो जनेऊ होता है, इस जनेऊ को उतार करके, और जो चोटी होती है, जो जब मुंडन हो जाता है, उनका संन्यास होता है, तो चोटी को जनेऊ को बांध करके उसी डंडे में ऊपर बांध दिया जाता है। ये सारा का सारा साधनात्मक प्रतीक है। आज समझो या अगले जन्म समझो, तुम्हारी मौज। तो मेन मुख्य रूप से मेरुदंड का ध्यान करेंगे। मेरुदंड रीढ़ की हड्डी, नाभि के सेंटर के बिल्कुल पीछे मणिपुर चक्र, यहाँ से श्वास भरती हुई रीढ़ की हड्डी में ऊपर जाएगी, सो कहते हुए
और हं कहते हुए नीचे आएगी। प्रारंभ करें अजपा। सोहं 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 सोहं